नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डेली लाइव का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ में आदित्य कुमार। पूरा भारत जो है छठ पर्व मना रहा है। छठ पर्व आस्था का महापर्व माना जाता है। खासतौर से बिहार और पूर्वांचल के जो लोग होते हैं, अभी आप खबरों में देख रहे होंगे कि किस तरीके से रेल में भर भर के लोग जो अपने गांव जा रहे हैं। आखिर ये छठ पर्व इतना खास क्यों है, आखिर क्यों इसके पीछे लोग इतना परेशान होते हैं, इन सब बात पे विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में पंडित मुकेश मिश्रा जी हैं, आचार्य हैं। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं जो आस्था का महापर्व जो छठ कहा जाता है, आखिर छठ की सच्चाई क्या है, किस तरीके से मनाया जाता है और सामाजिक और आर्थिक रूप से इसका क्या महत्व है। सबसे पहले आचार्य जी, स्वागत है आपका हमारे इंडिया डेली लाइव में। नमस्कार जी, और आपको एवं आपके चैनल को देखने वाले जितने भी हमारे दर्शक हैं, श्रोता हैं, सबको दीनानाथ की परम श्रेष्ठ जो यह उपासना है छठ व्रत, उसकी मंगलमय हार्दिक शुभकामना मेरी ओर से। तो आचार्य जी, हम थोड़ा टहलते रहेंगे ताकि ये जो आपका छठ घाट है आपके स्तर का जगह का, ये हम दिखाते रहें दर्शक हमारे, ताकि हम आगे बढ़ते रहेंगे। पहला प्रश्न कि ये जो छठ पूजा है वो खास क्यों है? हिंदू पर्व जो हिंदू धर्म में जो कहा जाता है कि हिंदू धर्म, क्या ये सिर्फ हिंदू धर्म का है कि सुनने में आया कि बिहार में मुसलमान भी इस पर्व को मनाते हैं? तो इस बारे में जरूर बताइए कि किस तरीके से ये खास है। आपने सही सुना है कि हमारे जितने भी सनातन धर्मावलंबी हैं वो तो इस व्रत को मनाते ही हैं, इस पूजन को मनाते ही हैं। साथ ही साथ ऐसे भी लोग जो अन्य धर्मों से आते हैं और उनकी मनोकामना पूरी होने के बाद वो भी अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए इस व्रत को मनाने लगते हैं। यह लोक आस्था का, जैसा कि आपने पहले ही कहा है, लोक आस्था का महापर्व, महात्योहार है यह, और इसमें किसी प्रकार की विडंबना नहीं है। किसी प्रकार का ये नहीं है कि आपको ये ना करना है। सबको, समाज के जितने भी हमारे समूह हैं, उच्च से लेकर के और मध्यम तक, सब प्रकार के जो लोग हैं एक जगह एकत्रित होकर के, इकट्ठा होकर इस व्रत को मनाते हैं। हमारे दूर दूर जो भी बिहार से बाहर रहने वाले हमारे परदेसी हैं और अन्य व्रत में आए न आए, लेकिन छठ पूजा के प्रति उनकी इतनी आस्था है, इतना उनके मन में उत्साह और उमंग रहता है कि उसको लेकर के वह 4 महीना, 6 महीना, 5 महीना पहले से ही उसकी तैयारी करने लगते हैं। यहाँ तक भी हैं, ऐसे भी भक्तगण हैं, श्रद्धालु हैं, जो इस बार यह पूजा होती है और पुनः 2024 में कैसे हम आएंगे, कैसे मनाएंगे, उसकी वह तैयारी अभी से ही शुरू कर देते हैं। पर्यावरण का क्या संबंध है? क्योंकि जैसे कि मैं देख सकता हूँ, दर्शकों को दिखाना चाहूंगा कि ये छठ घाट कहते हैं इसको, यानी कि ये जो सीढ़ी नुमा आपने स्पेस देखा है, जगह देख रहे हैं, यहाँ पे जो व्रती होती हैं वो इस नदी में पोखर टाइप का या नदी जो जल होता है, जलाशय खड़ी होती हैं। खड़ी होने के बाद में वो अर्घ देती हैं और इसी सीढ़ी, तो पर्यावरण से संबंधित जो बात होती है उस बारे में दर्शकों को जरूर बताइए कि ये जो पर्व है वो सिर्फ धार्मिक का उसका पहचान नहीं है, सिर्फ धार्मिक उसकी रीति रिवाज नहीं है, पर्यावरण से भी संबंधित है, जाति धर्म से परिवर्तित है। ये सब बहुत ही सही, हमारी प्रकृति से भीतर तक यह जुड़ा हुआ यह हमारा त्योहार है, हमारा पर्व है। हमें इसमें सिखाया जाता है, एक सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ये पेड़ पौधा का क्या महत्व है, जल का क्या महत्व है, जलाशय का क्या महत्व है, नदी का क्या महत्व है, और किस प्रकार से उस साधन के द्वारा हमारे जो आराध्य दीनानाथ हैं, आराध्य भगवान भास्कर हैं, उनको हम कैसे मनाएंगे, कैसे रिझाएंगे। तो जल का एक साधन बना हुआ है कि जलाशय में हमको खड़ा होकर के भगवान सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य को के निमित्त यह पकवान जो है, यह जो हम नैवेद्य बनाए हैं, इस नैवेद्य को अर्पण करना है, यही इसकी व्यवस्था है। और पर्यावरण से इसका बहुत ही गहरा लगाव है। इतना ही नहीं, पेड़ पौधा का पूजा तो हम करते ही हैं, वातावरण में, पर्यावरण में जो वंश वृक्ष है, जिसको बांस वृक्ष कहा जाता है सामान्य भाषा में, बांस वृक्ष से बना हुआ अधिकाधिक सामान, जैसे डगरा सूप हुआ, चंगेरा हुआ, दौरा हुआ, छीटी हुआ, यह जो है सो हमारे कारीगर लोग बनाते हैं और उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। केला, कदली का फल संस्कृत में इसको कहते हैं, कदली का फल का इसमें विशेष योगदान है। इस प्रकार से पर्यावरण से बहुत नजदीक जुड़ा हुआ यह त्योहार है। यह आपने जो दौरा का नाम लिया और बांस से बने जो चीजें हैं उनसे, महादलित समाज का जो जो जुड़ाव है, तो कहते हैं कि महादलित से लोग छुआछूत मानते हैं, और उस बारे में जो है नियम कानून या जो विधि विधान है, उस बारे में दर्शकों को जरूर बताइए ताकि वो समझ सके कि महादलित का भी जो हमारे यहाँ पूर्व से ही, प्राचीन काल से ही जो ऋषि मुनि का बनाया हुआ या हमारे पूर्वजों का के द्वारा जो बनाया हुआ हमारा यह त्योहार है, व्रत है, उसमें एक दूसरे के प्रति बड़ा ही निकटता है, बहुत ही समीपता है। यहाँ देखिए, जो बहुत सही बात, एकदम निचले जिसको लोग, अब तो वो नहीं रहे, अब सबके सब ये हुए हैं, और उनके द्वारा जो बनाया हुआ है दौरा, उसका प्रयोग इसमें किया जाता है। कुंभकार
जिसको कुम्हार कहते हैं, वो जो मिट्टी बनाते हैं, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं, उसका इसमें प्रयोग किया जाता है। मिठाई हलवाई जो बनाते हैं उनका प्रयोग किया जाता है। यानी समाज के सभी वर्गों को समेटने का इसमें प्रयास किया गया है और समेट करके तब इस व्रत को हम लोग आस्थापूर्वक भक्तिपूर्वक मनाते हैं। और यहाँ सभी लोग समाज के, वो चाहे निचले स्तर के हों, मध्यम वर्गीय हों या उच्च स्तर के हों, सब लोग एक जगह इकट्ठा होकर के इस व्रत को मनाते हैं। इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि अभी जो जहाँ है काफ़ी व्यस्त हो गए हैं, व्यस्त नहीं व्यस्ततम लोग गए हैं, फिर भी इसमें एक जगह एकत्रित होकर के एक दूसरे से मिलना, काका भैया नाना बाबा सबसे हाल समाचार हो जाना, कुशल क्षेम हो जाना, यह इस व्रत की बहुत बड़ी विशेषता है। और मैं बताऊं आपको महोदय कि कार्तिक मास शुक्ल पक्ष से चतुर्थ दिवसीय यह व्रत किया जाता है। 4 दिनों का यह व्रत होता है। चतुर्थी दिन जिसका प्रथम विधि है वह नहाय खाए विधि होता है। दूसरे दिन खरना किया जाता है, जिसमें संध्या काल में गुड़ का बना हुआ शुद्ध खीर बनाया जाता है। केले से भोग लगा करके जो व्रती होती हैं प्रसाद वितरण करती हैं और स्वयं भी ग्रहण करती हैं। अगले दिन सायंकालीन अर्घ्य होता है। दिन भर लोग तरह तरह का पकवान बनाते हैं और छठ घाट पर आकर के सायंकालीन अर्घ्य प्रदान करते हैं डूबते हुए सूर्य को। डूबते हुए सूर्य की यह भी हमारे यहाँ बड़ी विशेषता है कि लोग कहते हैं नहीं, यहाँ डूबते हुए सूर्य को प्रणाम किया जाता है और उनसे प्रार्थना की जाती है। साथ ही साथ अगले दिन, उसके अगले दिन बहुत जगह ऐसा है कि रात्रि भर वहाँ लोग रहते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, भजन भाव करते हैं और अगले दिन जो सूर्योदय होता है उस सूर्योदय में जाकर के पुनः भगवान भास्कर को जो उनके निमित्त हम नैवेद्य लाए हुए हैं वह सब अर्पण करने के बाद प्रणाम करते हैं और तत्पश्चात जो भी लोग हैं, जो भी हमारे भक्तगण हैं, उस व्रती को प्रणाम करते हैं और उनका पारण होता है। इस तरह से चतुर्थ दिवसीय यह व्रत उत्सव है। अंतिम में 2 प्रश्न ये कि क्योंकि 4 दिवसीय जो व्रत है ये शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन, हाँ दूसरा दिन है, नहाए खाए आज खरना है हाँ। और सुबह का घाट और शाम का घाट जो है सो होना है। हाँ, कल तो क्या कोई टाइमिंग है, दर्शक ये जानना चाहेंगे कोई टाइमिंग अगर है कि जो परफेक्ट टाइम सूरज ढलने का या सूरज उगने का, उसके बारे में जरूर बता दीजिए और खास विधि विधान से, ताकि उनकी जो मनोकामना है वो मनोकामना पूर्ण हो पाए। ऐसे कुछ विधि विधान बता दीजिए ताकि दर्शक हमारे फलीभूत हो जाए। देखिए जो भी भक्तगण, जो भी हमारे श्रद्धालु इस व्रत को श्रद्धा और आस्था के साथ मनाते हैं, एकदम निश्चित है कि उनकी मनोकामना अवश्य पूरी ही हुई होती है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण है। भगवान भास्कर जो हैं, भगवान दीनानाथ प्रत्यक्ष देवता कहे गए हैं। हमारे सनातन धर्म में 2 देवता प्रत्यक्ष हैं, एक दीपक, दीपस्थ देवता भ्यो नमः पूजन में किया जाता है, और दूसरे भगवान भास्कर जो सद्य हमको दिखते हैं। तो भगवान भास्कर की पूजा श्रद्धा आस्था से करने पर भक्त की निश्चित रूप से मनोकामना पूरी होती है। जहाँ तक रही टाइमिंग की बात, समय का बात आपने कहा है, तो नहाए खाए का जो विधान है जो बीत चुका है, कल था शुक्रवार को, उसमें तो वही मध्याह्न काल में लोग स्नान ध्यान करके और रात्रि में अपना विधिवत भोजन करते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन करते हैं। आज खरना के दिन सायंकाल में ही लोग खीर बनाएंगे शुद्ध मिट्टी के बर्तन से, मिट्टी के चूल्हे पर, और संध्या काल में उसका अर्पण किया जाएगा। और सायंकालीन जो अर्घ्यदान है सूर्यास्त से लगभग 2 घंटा पूर्व, 2-2.5 घंटा पूर्व लोग आ जाते हैं छठ घाट पर और भगवान दीनानाथ की प्रतीक्षा करने लगते हैं कि जैसे ही वो अस्त होने को होंगे तो उनको हम प्रणाम करेंगे। तो इस प्रकार से अस्त होने के समय में उन्हें प्रणाम किया जाता है। और अगले दिन भी, चूंकि हम समय परफेक्ट इसलिए नहीं बता रहे हैं कि जगह जगह का सूर्यास्त और सूर्योदय अलग अलग होता है, इसलिए सूर्यास्त और सूर्योदय को आप समझें कि जो संध्याकालीन अर्घ्य है सूर्यास्त के समय में उनको अर्घ्य देना है, और प्रातःकालीन जो अर्घ्य है जिसको पारण भी कहा जाता है, उस दिन भगवान जब उदय होने लगते हैं उस समय उनको अर्घ्य दे करके प्रणाम किया जाता है। पुनः यह भक्ति भाव श्रद्धा आस्था का श्रेष्ठ आराधना है, श्रेष्ठ वंदना है, श्रेष्ठ प्रार्थना है। और भगवान भास्कर दीनानाथ की महिमा से, सूर्य नारायण की महिमा से भक्त की समस्त मनोवांछित मनोकामना, मनोभिलषित मनोकामना अवश्य पूरी होती है। बहुत हमारे ऐसे भक्त हैं जो दुग्ध अर्पण करते हैं। यहाँ पर इस व्रत की एक और बहुत बड़ी विशेषता है कि अन्य त्यौहार में, अन्य उत्सव में, अन्य जो भी पूजा पाठ है उसमें हम दूर दूर से बड़े बड़े आचार्य, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े जानकार को बुलाते हैं, लेकिन यह संपूर्ण आस्था का समर्पण है। जो एकदम साधारण भी लोग हैं अपनी आस्था से उसी प्रकार पूजा करते हैं जैसे बहुत बड़े लोग। स्वयं व्रती खड़ी होती हैं जल में
और पोखर में, तालाब में, नदी में, और अपनी आस्था के अनुसार वह प्रणाम करती हैं, भगवान सूर्य को अर्पण करती हैं जो लाई है बना करके। सो इसमें कहीं कोई बहुत ज़्यादा मंत्रोच्चारण की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी हमारी आस्था है। मंत्र का तो एक विशेष महत्व है ही। कहा जाता है कि दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनाश्च देवता है, देवता मंत्रों के अधीन है। अगर भगवान सूर्य नारायण के जो हम सूर्याय नमः, भास्कराय नमः ऐसा कह करके हम अर्घ देते हैं तो और बढ़िया। एक और ही बहुत अच्छा मंत्र है कि ये ही सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या गृहानार्घ्यम दिवाकर, ऐसा बोल करके, ऐसा मंत्र उच्चारण करके भगवान भास्कर को हम अर्घ दे सकते हैं। और निश्चित ही भगवान भास्कर की महिमा से भक्त की मनोभिलषित मनसेप्सित मनोकामना पूरी होती है। आप सुन रहे थे पंडित आचार्य मुकेश मिश्रा जी को, और इनसे आपने सुना जाना कि जो छठ महापर्व है, आस्था का महापर्व क्यों कहा जाता है। साफ तौर से इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कोई बाह्य आडंबर नहीं होता, इसमें कोई पूजा पाठ में कुछ खास विधि विधान नहीं होता। इस वजह से इसे छठ को महापर्व कहा जाता है, आस्था का महापर्व कहा जाता है। इसमें किसी तरह के मंत्रोच्चार की व्यवस्था नहीं है, कभी इसमें कोई छुआछूत या कोई जातिगत जो समीकरण है, कोई धार्मिक समीकरण है, वो नहीं माना जाता है। इस सब की वजह से ही छठ को महापर्व, समाज के सभी वर्गों को एक जगह सम्मिलित करके एक साथ एक जगह जोड़ा जाता है, पूजा पाठ किया जाता है। और ये देख सकते हैं किस तरीके से गांव में आप जब जाएंगे बिहार के किसी गांव में, तो इस तरीके का घाट आपको जो है हर जगह पे मिलेगा। इस तरीके से साफ सफाई किया जाता है, पोखर का, तालाब का या नदियों की जो सफाई होती है, इस तरह की सफाई करने के बाद में वहां पर पूजा किया जाता है। आप देख रहे थे इंडिया डेली लाइव के लिए आदित्य कुमार की रिपोर्ट।